श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आज़ादी के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से बाबा साहब ने जितना इस देश के लिए योगदान दिया है उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की वजह से जो सरकारें बनी उन्होंने बाबा साहब की कोई सुध नहीं ली। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी, और यहाँ तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। राज्य के जो गांव अनुसूचित जाति की आबादी जिनकी 50% है, 50% से अधिक है, उनको ऐसी बाल बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, और उसके लिए हमने 250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करते हुए आज से हम इसकी घोषणा कर रहे हैं, और इसको भी हम जोड़ना चाहते हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आज की ये जयंती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान हमारे जीवन में है वो उन सबको ये इंगित करता है कि बाबा साहब का योगदान देश के अंदर तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत, संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब को नमन भी करता हूं, और आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समाज सेवियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, केवल हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। पिछले साल मेरी निवेश यात्रा के दौरान लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित ऐतिहासिक अम्बेडकर हाउस का जाना हुआ। निश्चित रूप से जब बाबा साहब ने शिक्षा ली, वहाँ पढ़े थे, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। जब मैंने उनका उस हाउस में प्रवेश किया, वहाँ की अनुभूति ही अलग है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आपको देख करके आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो अनुभूति मिलती है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है, पीछे बिल्कुल उनके रेलवे स्टेशन है, वो किस तरह से पढ़ाई करने के लिए जाते थे, चिंतन करते थे, और वहाँ रह करके उन्होंने देश नहीं दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। यह स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ी अमूल्य स्मृतियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का साक्षी रहा है। जब वो वहां बताते हैं कि बाबा साहब यहां बैठ करके चिंतन करते थे, लोगों से चर्चा करते थे, तो निश्चित रूप से उसको अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कई प्रकार की अनुभूति आएंगे। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। वे पूरी दुनिया के हमारे जो पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के भेदभाव रहित समाज के रूप में नई रोशनी लेकर के वो आए थे। उन्होंने सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया। शिक्षक बनो उनकी महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आज़ादी के बाद एक
लंबे अरसे तक उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से बाबा साहब ने जितना इस देश के लिए योगदान दिया है उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की वजह से जो सरकारें बनी उन्होंने बाबा साहब की कोई सुध नहीं ली। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी और यहाँ तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जी जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला था। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों के बारे में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से सच्चा सम्मान दिया है। पहली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखा और आज हमारे देश बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा 2014 के में सत्ता संभालने के बाद मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत और आज़ाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति देखकर किसी भी समाज का मूल्यांकन किया जा सकता है। उनका मानना था कि जहां महिलाएं प्रगति पर रहीं वहीं समाज और राष्ट्र असल में प्रगति करता है। उनकी इसी भावनाओं को सम्मान देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। गरीब, वंचित और महिला उत्थान के लिए जो काम पिछले 11 साल में मोदी जी ने किए हैं उतनी आज़ादी के बाद 6 दशकों में भी नहीं हो पाए। हमने बीपीएल और गरीब लोगों के लिए ये भी किया है। इसमें एक प्रावधान हमने आज से भी हम करना चाहते हैं। राज्य के जिन जो गांव अनुसूचित जाति की आबादी जिनकी 50% है, 50% से अधिक है, उनको ऐसी बाल बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं और उसके लिए हमने 250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करते हुए आज से हम इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसको भी हम जोड़ना चाहते हैं जिससे उन गांव में विकास की रफ्तार आगे बढ़ सके। बाबा साहब का अंत्योदय, जिस अंत्योदय को लेकर के चले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अम्बेडकर, इस अंत्योदय को लेकर के चले थे। उन्होंने इसकी कल्पना की थी कि अगर अंत्योदय तक हम जाएंगे तो हमारे देश का, प्रदेश का विकास होगा। और इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं उस अंत्योदय की योजना को लेकर के हम चल रहे हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है जिसको आवश्यकता है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, हम सबको मिलकर के यह काम करना है। हमारे गांव में, हमारी ढाणी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको केंद्र और राज्य सरकार की उन स्कीमों की आवश्यकता है, हम सब भी इस देश प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए। कौन मेरा दिव्यांग बहन है, कौन मेरा दिव्यांग भाई है, कौन मेरी बूढ़ी माता है, कौन मेरे बूढ़े ताऊ जी हैं, मेरे काका जी हैं, ऐसे उन लोगों को जो आवश्यकता है उनको कैसे हम आगे ला करके उनको हम हमारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उनको कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं। और एक मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा युवा, अगर हम युवा को दिशा नहीं देंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज हमारी 4 जाति है, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इनको लेकर के हमें चलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे उस युवा को जो इतने पढ़ गया है,
पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उसको कैसे संबल बनाना है, उसको कैसे योजनाओं का लाभ भी दिलाना है, उसको कैसे रोजगार उन्मुखी बनाना है, ये काम भी हम सभी को करना है। बाबा साहब का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे ताकि अब उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में हम लोग भी कुछ काम आ सकें। उनका आशीर्वाद सदा समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान को अग्रिम पंक्ति में लाने का है, इसलिए उन सबको लेकर के आए और इसीलिए गरीब कल्याण की योजना है, हम उन सबको लेकर के आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमने जो 5000 गांव की स्कीम बनाई है, इसमें वो सभी लोग होंगे जिनको आवश्यकता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लें। उनके आज इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी, हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ पहुंचे, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव है, एकात्म मानववाद का स्वरूप है। बाबा साहब का एकात्म मानववाद का स्वरूप है। क्या हमारी उंगली में अगर दर्द होगा तो क्या हमारे शरीर में दर्द नहीं होगा? इसलिए वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसको आगे कैसे ला सकते हैं। और मित्रों, जिससे कि हमारे देश को और प्रदेश को एक हम विकसित प्रदेश बना सकें, विकसित देश बना सकें, हम सबकी भूमिका बहुत बड़ी है, हर व्यक्ति की भूमिका है। मैं आम नागरिक होने के नाते आप सबसे इतनी अपील करता हूं कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को ये प्रेरणा लेनी है कि हमारा जो हर व्यक्ति है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने कार्यक्रम रखा है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विशेषकर मैं मेरे उन छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत से, मुझे ताज्जुब है, इतनी प्रतिभाएं हमारे सामने आज जिनको सम्मानित किया गया है, बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से आने वाले हर विद्यार्थी को हम किस तरह से सम्मानित करते हुए, उसका हौसला बढ़ाते हुए हमारे इस राष्ट्र को मजबूती में प्रदान कर सके, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। झलको